इस टाइप का हेट्रेड प्लीज फैलाना बंद कीजिए। हमें पाकिस्तान आर्मी को अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सीधे जाके पाकिस्तानी आर्मी को अटैक कर देते हो तो वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, फिर क्या। चलिए एक बेस सिनारियो, पाकिस्तान के पास हमारे से बेटर एयरक्राफ्ट भी हैं और जब वॉर चालू होगा तो सिविलियंस भी टारगेट किए जाएंगे। क्यों नहीं टारगेट किए जाएंगे? क्या हमारी सारी इंडियन सिटीज के पास एयर डिफेंसेस हैं? सिर्फ मान लीजिए इंडियन आर्मी पेनिट्रेट भी कर जाती है, फिर उसके बाद क्या? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, तो जिस चीज को आप बेस्ट केस सिनारियो मान रहे हो ना, वो एक्चुअली वर्स्ट केस सिनारियो हो जाएगा हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। और यही कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एक वॉर अगर वहां पे भी होगा ना, हमारे लिए भी इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोगों को क्या लगता है जो ये बात कर रहे हैं कि बस इंडियन आर्मी सीधा पाकिस्तान में घुस जाएगी, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे? भाई ये क्लियर है, वो लोग आपको वहां पे नहीं चाहते। सिमिलरली जैसे आप लोग उनको यहाँ पे नहीं चाहते, वो लोग लड़ेंगे और पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने। जो आदमी है जो चाह रहा है कि भाई वॉर होना चाहिए, उसने खुद तो आर्मी में 5 साल रहा और 1999 में ही छोड़ा, जस्ट बिफोर द कारगिल ऑपरेशन। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। एंड देन वॉर भी ऐसा नहीं शुरू होती कि प्राइम मिनिस्टर ने घंटी बजा दी और सब लोग फौजी जो हैं दौड़ गए अंदर। अगर आप वॉर चालू कर देते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे सैंक्शन लगा देता है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज आपके ऊपर करेंगे। रुपी क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा और इतने सारे जो कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो भी शायद हम पर सैंक्शन लगा दें, हमारे साथ ट्रेड बंद कर दें। और ये क्या बात कर रहे हैं? इजराइल की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं। इजराइल तो ये है कि लोग थू करते हैं इजराइलीज पर, वो कहीं तो फौपौ हैं। एंड जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं कि वॉर चालू करो, वॉर चालू करो, क्या ऑब्जेक्टिव्स इंडिया सेट करेगा अपने वॉर के लिए? आप ये भी बता दो। आपको ही पकड़ते हैं, हम वॉर चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, एकदम ही बड़ी वॉर होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे आसानी से, हमारे लिए कहीं भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी हेट फैल जाएगी इंडियंस के लिए, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इजराइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, इतना से बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है कि इजराइल ने जाके गाजा में कितनी तबाही मचाई। हमास कोई खत्म हो गया क्या? अभी रिसेंटली ही आर्टिकल में था कि हमास ने फिर से 30,000 फाइटर्स रिक्रूट कर लिए। क्योंकि अगर आप सोचते भी हो कि आप जाके पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो उसके बाद आपके पास जो भी केस निकलते हैं, जितने भी सिनेरियोज निकलते हैं, एक्चुअली हम अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं, हमारे लिए ही और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना है, ये हुआ है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ पीस चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। हमारे जनरेशन में किसी ने भी वॉर नहीं देखा है एंड आई होप हम ना देखें, आई होप हम वॉर नहीं चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी है और जंगी माहौल बना हुआ है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर हमले की बातें कर रहा है। ऐसे में चंद लोग भारत में ऐसे भी हैं जो कि अमन चाहते हैं और पाकिस्तान पर हमले को बेवकूफ़ी करार दे रहे हैं। ऐसे एक भारतीय सहाफ़ी सामने आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। 47 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 ही वॉर हुए हैं, 1965 एंड 1971। 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं पिछले जंग में और आज में। अब आप बोल सकते हैं कारगिल भी तो था 1999 में, पर वो एक्चुअली वॉर तो था ही नहीं, वो तो एक मिलिट्री ऑपरेशन था। सर कारगिल वॉर पे फिर से एक बार टच करना चाहूँगा, उस पर आपका क्या रोल था एयरफोर्स का? ओके, कारगिल वॉर जो है एक बड़ा टिपिकल ऑपरेशन था। ये ऐसा ऑपरेशन जो है ना बहुत ही रेयर होता है और इस टाइप के ऑपरेशन का कभी अपनी इंडियन डिफेंस सर्विसेज ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आपने ऑपरेशन वर्ड यूज़ किया। ऑपरेशन, वी कॉल इट ए ऑपरेशन बिकॉज वॉर जो है वो 1 to 1 एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में होती है वॉर। ये जस्ट एन ऑपरेशन। सबसे पहले तो ये जो आदमी है जो चाह रहा है कि भाई वॉर होना चाहिए, उसने खुद तो आर्मी में 5 साल रहा और 1999 में ही छोड़ा, जस्ट बिफोर द कारगिल ऑपरेशन। ठीक है, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं आर्मी छोड़ने के लिए। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। हमने एक पॉडकास्ट किया था एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर के साथ, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था वॉर के बारे में। और प्रमोद श्रीवास्तव सर खुद एक सीनियर ऑफिसर थे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। एंड वॉर जब शुरू होती है, पहली बात तो वॉर बहुत खराब होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वॉर जो है बहुत ख़राब होता है। दो एज ए मिलिट्री मैन मुझको बहुत अच्छा लगता है कि वॉर में जाना चाहिए, लेकिन वॉर का रिजल्ट जो है बहुत ख़राब होता है बोथ द पार्टीज के लिए। लास्ट टाइम जब हमने पाकिस्तान को अटैक किया था वो था पुलवामा अटैक के बाद 2019 में, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की गई थी, पर ये वॉर के तो आसपास भी नहीं था। और अगर माइक पोम्पियो की बात बिलीव की जाए तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान बहुत क्लोज थे न्यूक्लियर वॉर के। मैं इस बात को बिलीव नहीं करता, पर एटलीस्ट इससे ये तो पता चलता है कि व्हाट वी आर डीलिंग विद, कि ये बात कहाँ तक जा सकती है। हम बात कर रहे हैं वॉर की बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। चलिए ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया कि हम न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। इतना ही सोच लें कि भाई अगर इंडिया डिसाइड करता है कि उसको जंग छेड़नी है तो फिर क्या होगा। जैसे ही वॉर चालू होता है या वॉर चालू करने की तैयारी होती है, सबसे पहले तो दोनों देश ये कोशिश करेंगे कि ग्लोबल सपोर्ट उनके फेवर में आए। अटैक्स बहुत बुरे थे, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है, और बहुत ही सैडनिंग भी थे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कैसा लगता है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई एक ऐसे टेरर अटैक के बीच में फंस जाए। जी हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स खुद जब बॉम्बे में अटैक हुआ था 2008 में, तब वो होटल में फंस गए थे।
लकीली थैंक गॉड उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो सेफली वापस आ गए, बट आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। एंड देन वॉर भी ऐसा नहीं शुरू होती कि प्राइम मिनिस्टर ने घंटी बजा दी और सब लोग फौजी जो हैं दौड़ गए, अंदर धड़ाधड़ गोलियां चलना शुरू हो गई, नेवी शुरू, नहीं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, प्रिपरेशन होती है। एंड देन उस कंट्री के जो भी हेड होते हैं, लेट्स से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो जितनी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनमें सब में विजिट करते हैं, उनको जाके एक्सप्लेन करते हैं कि हम वाई आर वी गोइंग फॉर वॉर। यूएस को बोलते हैं, रशियंस को बोलते हैं, सबको जाके बताएंगे कि यदि हम वॉर पे जा रहे हैं तो क्यों, वाई। देन डेफिनेटली दे विल आस्क कि आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वॉर इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। तो इट इज़ बाई नेसेसिटी और बाई चॉइस। तो लकीली इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि कभी चॉइस से उसने किया नहीं। पर अगर इस टेरर अटैक के बाद सीधा इंडिया डिसाइड कर लेता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट वॉर वेज करेगा, तो हमें कितना ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा? और आपको क्या लगता है हमारे एलाइज एक वॉर को सपोर्ट करेंगे? एट दिस पॉइंट तो मुझे नहीं लगता करेंगे। एंड अगर मान लीजिए हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो अभी ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से ही हालत देख लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी की क्या हो सकती है। अगर आप वॉर चालू कर देते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे सैंक्शन लगा देता है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज आपके ऊपर। अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी नेवी और एयरफोर्स। और ये क्या बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं। इजराइल तो बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, उसके पास कोई भी ग्लोबल सपोर्ट नहीं है। पर वो असली बात तो ये है कि पूरा यूरोप और यूएस उसको सपोर्ट करता है। इसके बारे में तो हमने सेपरेट वीडियो बनाया कि एक्चुअली ऐसा क्यों। असलियत तो ये है कि लोग थू करते हैं इजरायलीज पर, वो कहीं भी वेलकम नहीं है इस पूरे दुनिया में जाने के लिए, विजिट करने के लिए। इजराइल बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो जंग छेड़ सकता है, वो एक सुपर पावर है और कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। एटलीस्ट आज के डेट में तो ऐसी स्थिति है, और काफ़ी हद तक तो उसकी इकोनॉमी भी वॉर पे ही चलती है, पर हमारी ऐसी स्थिति नहीं। आपको क्या लगता है इस टेरर अटैक के बाद इमीडिएटली इंडिया वॉर डिक्लेयर कर देता है पाकिस्तान पर, कौन कौन लोग हमको सपोर्ट करेंगे? रुपी क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, और इतने सारे जो कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो भी शायद हम पर सैंक्शन लगा दें, हमारे साथ ट्रेड बंद कर दें। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था इजराइल और रशिया के साथ। पर रशिया के पास ऑयल है और काफ़ी ग्लोबल सपोर्ट भी उसके साथ था, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। और इजराइल के पास तो फौफौ हैं। एंड जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं कि वॉर चालू करो, वॉर चालू करो, क्या ऑब्जेक्टिव्स इंडिया सेट करेगा अपने वॉर के लिए? आप ये भी बता दो। आपको आज का नहीं परसों का सोचना है कि क्या होगा। अगर आप एक्चुअली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक करते हो जैसे आपने 2019 में किया, वो तो परफेक्टली फाइन है, इनफैक्ट वो तो रिक्वायर्ड भी है। पर अगर आप सीधे जाके पाकिस्तानी आर्मी को अटैक कर देते हो तो वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, फिर क्या? चलिए एक बेस सिनारियो ही पकड़ते हैं, हम वॉर चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, एकदम ही ब्लडी वॉर होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान के पास हमारे से बेटर एयरक्राफ्ट भी हैं, और जब वॉर चालू होगा तो सिविलियंस भी टारगेट किए जाएंगे। क्यों नहीं टारगेट किए जाएंगे? क्या हमारी सारी इंडियन सिटीज के पास एयर डिफेंसेस हैं? सिर्फ डिफेंस पर्सनल ही नहीं, इनोसेंट्स बच्चे भी मारे जाएंगे अगर आप जंग चालू करते हो तो। और अगर और कुछ भी नहीं तो आप यूक्रेन वॉर को ही देख के एक वार्निंग साइन ले सकते हो कि एक वॉर में कितनी तबाही होती है। हमने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया ना पिछले 50 साल से भी ऊपर। और हम गाजा पैलेस्टाइन का तो मेंशन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक वॉर है ही नहीं, वो तो एक है। चलिए एक मोमेंट के लिए मान भी लिया कि पाकिस्तान के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ पाए। आई डोंट अग्री विद दिस, पर चलिए अगर मान भी लिया कि अगर ऐसा है, और ये हमारे लिए अगर मान लीजिए बेस्ट केस सिनारियो है, तो भी आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को इन्वेड करना चाहिए? क्या आप ये सीरियसली ये बात कर रहे हो? क्या करना चाहिए इंडिया को? अगर मान लीजिए वॉर कर भी लिया तो परसों क्या करना चाहिए? हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये तो क्लियर होना चाहिए ना। और जब तक ये सिचुएशन आएगी, हम इतने आइसोलेट हो चुके होंगे ग्लोबल स्टेज पे, हमारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहेगा। इंडियंस को हर जगह जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे कोई रहने भी नहीं देगा आसानी से। हमारे लिए कहीं भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी हेट फैल जाएगी इंडियंस के लिए, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इजराइल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इतना एड लेते हैं अमेरिका से, उसके बाद भी ये हाल है। एंड इन लोगों को क्या लगता है जो ये बात कर रहे हैं कि बस इंडियन आर्मी सीधा पाकिस्तान में घुस जाएगी, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे? भाई ये क्लियर है, वो लोग आपको वहाँ पे नहीं चाहते, सिमिलरली जैसे आप लोग उनको यहाँ पे नहीं चाहते। वो लोग लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगे, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। चलिए एक बात के लिए मान भी लिया कि हमारी आर्मी जाके वहाँ पे सब कुछ डिमोलिश कर देती है, फिर क्या? आपको क्या लगता है उससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा? इनफैक्ट टेररिज्म और बढ़ ही जाएगा। ऐसे ही चलती हैं दुनिया में चीज़ें। अगर आप जाके उनके लोगों को मारोगे तो उनके बीच में और क्रोध होगा, वो आपके लोगों को मारने ज़रूर आएंगे। और इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इजराइल ने जाके गाजा में कितनी तबाही मचाई, कितनी तबाही मचाई। हमास कोई ख़त्म हो गया क्या? अभी रिसेंटली ही आर्टिकल में था कि हमास ने फिर से 30,000 फाइटर्स रिक्रूट कर लिए। क्योंकि अगर किसी आदमी ने देखा हो कि आपने कैसे उसके परिवार वालों को मारा है तो वो शांत बैठेगा क्या?
इस चीज़ से टेररिज्म 100% बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एंड इसको थोड़ा और आगे और सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी बहुत ही हार्ड बैटल होगी एंड अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी पेनिट्रेट भी कर जाती है, फिर उसके बाद क्या? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, तो जिस चीज़ को आप बेस्ट केस सिनारियो मान रहे हो ना, वो एक्चुअली वर्स्ट केस सिनारियो हो जाएगा हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। ऑफ कोर्स थोड़ा काम डाउन करते हैं चीज़ें, जैसा कि इन लोगों को करना चाहिए, हम इस चीज़ के आसपास भी नहीं हैं। पर अगर आप सोचते भी हो कि आप जाके पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो उसके बाद आपके पास जो भी केस निकलते हैं, जितने भी सिनारियोज निकलते हैं, एक्चुअली हम अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं, हमारे लिए ही और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये कुछ सेडिस्ट लोगों की ईगो को डेफिनेटली सेटिस्फाई कर देगा, कुछ ऐसा एक्शन, कुछ उनके व्यूज़ बढ़ा देगा, पर आपके लिए, हम सब के लिए ये बुरा ही होगा। असली में तो हमें सीखना चाहिए, एंड जैसा कि हम सीख भी रहे हैं कि कैसे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना है। ये इनफैक्ट मैं मानूंगा इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है। कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है पिछले 26 सालों में, एंड 54 ईयर्स से कोई वॉर भी नहीं हुआ है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ पीस चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। हमारे जनरेशन में किसी ने भी वॉर नहीं देखा है, एंड आई होप हम ना देखें, आई होप हमारे बच्चे भी ना देखें। दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर देश के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। ये सारे लोग ना ईरान के लिए भी यही कहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। एक वॉर अगर वहाँ पे भी होगा ना, हमारे लिए भी इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये मेरा मैसेज कोई इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो है नहीं, वो तो अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट जब ये अटैक हुआ होगा, आज के डेट में जब वो बैठे होंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे उनके पास कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये चीज़ तो वो अच्छे से जानते हैं कि किस टाइप का रिस्पॉन्स देना चाहिए पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली। एंड ये बात तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट अच्छे से जानती ही है कि वॉर इज़ नॉट द आंसर। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट 100% जानती है, एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जानती है। ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक कम्युनल डिवाइड पैदा करने के लिए, और यही उनकी टैक्टिक है। एंड अगर कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी टाइप के कम्युनल राइट्स होते हैं कंट्री में, तो हम टेररिस्ट ट्रैप में ही फंस रहे हैं। तो इसलिए इस टाइप का हेट्रेड प्लीज़ फैलाना बंद कीजिए। हमें पाकिस्तान आर्मी को अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वॉर नहीं चाहिए। तो फिर आप बोलोगे कि भाई फिर क्या करें, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैंने रिकॉर्डिंग करने से पहले प्रमोद श्रीवास्तव सर को कॉल किया एंड आई आस्क्ड हिम कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, एंड आई एम कोटिंग व्हाट ही टोल्ड मी। उन्होंने मुझे बताया, जोश में नहीं होश में काम लेना चाहिए, एक पिन पॉइंटेड एंड कंट्रोल्ड वॉर होनी चाहिए अगेंस्ट द टेररिस्ट, एंड उनके जितनी रिसोर्सेज हैं उसको भी ख़त्म करना चाहिए, एंड उनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको भी काटना चाहिए, चाहे वो जहाँ भी हो। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।